नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। बजाए बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। बजाए बीना राधिका रमन नाम अमनि उदित हाय भगत गीत सामे। नाम अमनि उदित हाय भगत गीत सामे। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। अमीय धारा परिसे घना श्रवण जुगल गिया। परिसे घना श्रवण जुगल गिया। भक्त जना सघन नाचे मोरिया आपन हिया। सघन नाचे मोरिया आपन हिया। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाए बीना राधिका माधुरीपुर आसव पक्षी माताय जगत जाने। केहो कांदे केहो नाचे केहो माथे मने मने। केहो कांदे केहो नाचे केहो माथे मने मने। नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। पंचवदन नारदे धोरी प्रेमेर साधन रोला। कमलासन नाचिया बोले बोलो बोलो हरि
बोला। हरि बोल। नारद मुनि पाजय वीणा राधिकार मन नामे। नारद मुनि पाजय वीणा राधिकार सहस्र आनंद परम सुखे हरि हरि बोली गाया। हरि हरि बोली गाया। नाम प्रभावे मातिलो विश्व नाम रस सब पाया। नाम प्रभावे मातिलो विश्व नाम रस सब पाया। नारद मुनि बजाय वीणा राधिकार मन नामे। नारद मुनि बजाय वीणा राधिकार मन नामे। श्री कृष्ण नाम रसन स्फूरी पूरा लो आमर आशा। श्री रूपा पादे जाचए इहा भक्ति विनोद दासा। विनोद दासा। नारद मुनि बजाय वीणा राधिकार मन नामे। नारद मुनि राधा कुंज विहारी भगवान की भगताय भगवान राधा वृंदावन चक्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई बहुत हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवत हमने मध्य खंड का 19 अध्याय कंप्लीट कर लिया पिछले क्लास में। लंबा चला था, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। और ये जो लीला चल रही थी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये सब का मिलना और जो इन लोगों ने आपस में थोड़ा मस्ती ये सब किया था, ये लीला थी। अभी बहुत अच्छी लीला आ रही है, पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा शायद, कि मैं 15 तारीख को वापस ग्वालियर जा रही हूँ। मुझे लगा कि आप लोग कहेंगे फिर माता जी, पर मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना ही है। तो जब मैं ग्वालियर में रहूंगी तब आप लोग यदि किसी दूसरे भक्त के साथ क्लास चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, जैसा आप लोग को ठीक लगे। अगर कोई भक्त बैठ के यहाँ पढ़े और आप लोग सुने, क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसा क्या विचार है आप लोगों का? नहीं तो फिर मेरे आने के बाद कोई तो करना चाहिए। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं आपके आने के बाद। जाता है। तो आज का कर लेते हैं, मैं भूल जाऊंगी इसलिए बता दिया पहले ही। तो जाऊंगी तो कम से कम 2 क्लास तो छूटेगा ही, कम से कम 2 तो छूटेगा ही। और ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है मुझे, हाँ, रेंज प्रॉब्लम वगैरह होगा मुझे, इसलिए हम लोग फ्राइडे का क्लास प्रभु जी चलाएंगे, भयारी प्रभु। थर्सडे का रुक जाएगा। तो मेरे जो वीडियोस हैं वो आप देखिए, है ना, वो तो आप देख सकते हैं, मैं वहां से भी डालूंगी। हाँ ठीक है, मटेरियल आपको काफी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। पर ये क्लास, लाइव क्लास जो है ना, ये रुकेगा थोड़ा, पर जब रहूंगी पुणे में तो नहीं रुकेगा, ये भी बात पक्का है। ओके, तो अभी हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो बहुत मजेदार होने वाला है। कथा है इसमें, थोड़ी कथा भी है, कथा में ज्यादा रुचि आती है ना। जय जय गौर सिंह श्री सची कुमार, जय सर्व तापहर चरण तुम्हार। सची कुमार यानी चैतन्य महाप्रभु, उनकी जय जयकार कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर महाशय, और कह रहे हैं सर्व ताप हरण चरण तुम्हार। आपका जो चरण कमल है, आपका जो चरण कमल है वो सारे तापों को हर लेता है। ताप यानी तकलीफ, दुख जो हमें होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? ताप, त्रिताप। दुनिया में हम लोग सब 3 प्रकार के तापों से परेशान है ना। आज मैं उद्धव जी का वो तो हो गया, उसमें था या नहीं, उसके बाद 12वें स्कंद को पढ़ रही थी श्रीमद् भागवतम में। तो आपको जो भी भक्त पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उसमें जो वर्णन है कलयुग में कैसा होने वाला है, कलयुग कैसा होगा, तो आपको बिल्कुल आश्चर्य लगेगा कि जैसा लिखा है भागवतम में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। भागवतम में पहले से ही सब कुछ बता दिया गया है कि कलयुग में जो लोग होंगे वो कैसे होंगे और क्या क्या करेंगे, हर चीज तो वैसा ही हो रहा है। अभी सब लोग परेशान ही रहने वाले हैं। इस समय क्या होगा, सब लोग परेशान ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, 3 प्रकार के तापों से ग्रस्त रहेंगे। तो सची कुमार या सची नंदन या चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का जो शरण लेगा वो ये 3 प्रकार के तापों से बच जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए,
बारिश, अगर बारिश हो रही है तो सब लोग भीगेंगे, उसमें बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, भीगेंगे। मगर अगर किसी के पास छतरी है तो वो बच जाएगा। तो ऐसे ही इस दुनिया में सब परेशान है, मगर भगवान के चरण कमल छतरी के समान है, उसके नीचे गए तो परेशानी समाप्त। अभी समझ में आ गई बात। सर्व ताप हरण चरण तुम्हार। जय गदाधर प्राणनाथ महाशय, कृपा करो प्रभु हैनो तोहे मन रोय। हैनो मत्य भक्त गोष्ठी ठाकुर देखी आज, नाचे गाए कांदे हासे प्रेम पूर्ण होइया। एई मतो प्रतिदिन अशेष कौतुक भक्त संग विश्वंभर करे नाना रूप। तो चैतन्य महाप्रभु की जय जय। जो गदाधर पंडित के प्राण हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारा मन आपके में लगा रहे हमेशा। इस प्रकार ये महाप्रभु की जो भक्त मंडली थी वो हर समय नाचती थी, गाती थी। नवद्वीप में सब जगह मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद होता रहता था। और महाप्रभु विश्वंभर अलग अलग रूपों में कुछ न कुछ लीला करते रहते थे। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद संगे श्रीनिवास गृह वसी आछे नाना रंगे। तो श्रीनिवास आचार्य के घर पर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, नित्यानंद प्रभु साथ में थे। आप गए हैं श्रीनिवास आचार्य के आंगन में ना? श्रीनिवास आंगन सबको पता है, जो मायापुर गए हैं उनको पता है श्रीनिवास आंगन, जहाँ पे महाप्रभु कीर्तन करते थे ना। तो वो अभी भी वो घर है, मंदिर है पर वो घर है श्रीनिवास आंगन। तो उनके ही आंगन में चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, नित्यानंद प्रभु के बगल में बैठे थे। आइला मुरारी गुप्त है नहीं समय, तभी वहां मुरारी गुप्ता पहुंच गए। अब मुरारी गुप्ता भी बहुत बड़े भक्त हैं, नाम सुना होगा आपने। प्रभुर चरणे दंड प्रणाम होय, शेषे नित्यानंदेर कोरिया प्रणाम, सम्मुखे रोहिला गुप्त महाज्योतिर्धाम। पहले वो क्या किए, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम, मुरारी गुप्ता। उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए। मुरारी गुप्ते रे प्रभु बड़ो सुखी मने, अकपटे मुरारी रे कहे न आपने। तो मुरारी गुप्ता ने दोनों को जब प्रणाम कर लिया, चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को, तो खुश हो गए। मुरारी गुप्ता सुखी, अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे थे कि बड़े बड़े दोनों महाप्रभु के दर्शन हो गए और हमने प्रणाम भी कर लिया, तो हम खुश थे। पर महाप्रभु कुछ बोले। क्या बोले? कहने लगे, जे कोरिला मुरारी ना होय व्यवहार, व्यतिक्रम कोरिया कोरिलो नमस्कार। कह रहे हैं मुरारी, हाँ तुमने क्या किया? हे मुरारी, तुमने जो किया वो उचित नहीं था, उचित व्यवहार नहीं है। तुमने क्रम से नमस्कार नहीं किया। जैसे वैष्णवगण बैठे हैं या भगवान बैठे हैं, साथ में वैष्णव बैठे हैं, कोई 2-4 लोग बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तो उनको प्रणाम करने का एक सिस्टम होता है। आरती देते हैं तो आरती देने का भी सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम तुमने फॉलो नहीं किया। कह रहे हैं महाप्रभु,
तुमने क्या गड़बड़ कर दिया, तुमने उल्टा प्रणाम कर दिया, क्रम तोड़ दिया। कोथा तुम्ही शिखाईवा जेना इहा जाने, व्यवहारे हैनो धर्म तुम्ही लंग कहने। तुमको तो सिखाना है उन लोगों को जो नहीं जानते हैं। अब यदि तुम ही ऐसा करोगे तो दूसरे क्या सीखेंगे, और तुम दूसरों को क्या सिखाओगे। मुरारी बोला है, प्रभु जानो कैनो मौते, चित्त तुम्हें लेओ या आछो जनो मते। मुरारी गुप्त ने कहा, कैसे मैं कुछ भी जानूंगा, मेरा चित्त तो आपके पास है, आप ले चुके हैं, मेरा चित्त का हरण आपने कर लिया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु बड़े हैं ना चैतन्य महाप्रभु से, तो पहले किसको प्रणाम करना चाहिए था? नित्यानंद प्रभु को। पर मुरारी गुप्ता ने किसको प्रणाम किया पहले? चैतन्य महाप्रभु को, इसीलिए कहा। तो प्रभु बोलते हैं, जब मुरारी गुप्ता ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सही क्या है गलत क्या है, मेरा चित्त तो आपके पास है, मेरा दिमाग तो सही है नहीं, मुझे कुछ पता नहीं मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। मुरारी प्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले, भालो भालो आज जाहो घरे, सकल जानिबा कोली बोली लो तुम्हारे। ठीक है, आज घर चले जाओ, कल सब कुछ बताऊंगा, कल बताऊंगा कि क्या सही था क्या गलत था, कैसे करना चाहिए था, सब कुछ। संभ्रमे चोलीला गुप्त सभय हरिशे शयन कोयला गया अपना नरवा से। तो मुरारी का गुप्ता थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा भ्रमित चल दिए अपने घर वहां से। क्या गलती किया मैंने, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्यों महाप्रभु मुझे ऐसे बोले। अपने घर गए, जाकर के सो गए। स्वप्न देखे, स्वप्न में देख रहे हैं मुरारी गुप्ता, क्या देख रहे हैं स्वप्न में? महाभागवतेर प्रधान मल्ल वेशे नित्यानंद चले आगुयान। तो सपने में मुरारी गुप्ता देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में है, हाँ, आगे आगे चल रहे हैं। और नित्यानंद शिरे देखिए महानाग फणा, और नित्यानंद के सिर पर क्या देख रहे हैं? सांप, ऐसे फन फैलाए हुए। महाविष्णु जो होते हैं उनके सिर पे होते हैं ना शैया रहती है अनंत शेष की, ऊपर में छतरी के रूप में अनंत शेष 1000 फणों के साथ विराजमान होते हैं। तो ऐसा देखा कि नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर वैसे ही फन है। कौरे देखिए श्री हल मुसल ताल बाना, और मुसल भी था, हल भी था, ये सब बलराम जी लेके चलते हैं। हल है, मूसल है, छतरी है, उनके सिर पर सांप की, ये सारा दृश्य उन्होंने सपने में देखा। नित्यानंद मूर्ति देखे जैनो हलधर, सिरे पाखा धोरी पाछे जाए विश्वम्भर। तो ऐसा देखा कि नित्यानंद प्रभु के हलधर हैं, मतलब बलराम जी हैं, और उनके पीछे पीछे मोर पंख धारण करके चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं। विश्वम्भर जो मोर पंख है, मोर पंख कौन धारण करता है? तो कृष्ण है। और स्वप्न में ही क्या बोलते हैं भगवान? स्वप्ने प्रभु हासी बोले जानीला मुरारी। स्वप्न में हंसते हुए महाप्रभु कहते हैं, समझे मुरारी, अभी समझ में आ गया कि क्या तुमने गलती की और क्या असली क्या है रूप किसका। दुई भाई मुरारी रे गेला सिखाइया, वो बताया कि हम दोनों भाई हैं। मुरारी गुप्ता तुम ये जान लो कि हम दोनों भाई हैं। और चैतन्य पाइया गुप्त करे न क्रंदन, नित्यानंद बोली श्वास छाड़े
घने घना। तो ये भी कह रहे हैं, और एक लाइन छूट गया मेरा, आमी जे कनिष्ठ मने बुझो विचारी, तुम मन में विचार करके देखो मैं छोटा हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं तुम विचार करो मैं छोटा हूँ। तो छोटे भाई को तो बाद में प्रणाम करना चाहिए, बड़े को पहले प्रणाम करना। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो रूप है, उस समय भी नित्यानंद प्रभु बड़े हैं और महाप्रभु छोटे हैं। और जब कृष्ण बलराम थे तब क्या था, तभी भी बलराम जी बड़े थे और कृष्ण छोटे थे। जब राम लक्ष्मण थे तब राम जी बड़े थे और लक्ष्मण जी छोटे थे, लेकिन ये दोनों लीला में बड़े हैं। इस प्रकार उनको शिक्षा दे दी और शिक्षा देने के बाद चैतन्य पाया गुप्त करे न क्रंदन, रोने लग गए। जब वो नींद में सब पता चल गया तो मुरारी गुप्ता रोने लग गए। नित्यानंद बोली श्वास छाड़े घना घना घने घना, नित्यानंद नित्यानंद हा नित्यानंद, ऐसे जोर जोर से बोल के लंबी लंबी सांस लेने लग गए। और स्वप्न में ही दोनों प्रभु जो थे, दोनों मुरारी गुप्ता को देख के हंस रहे थे। कौन दोनों? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों। मुरारी गुप्ता कौन है पता है आपको ना? कौन है मुरारी गुप्ता? हनुमान जी। मुरारी गुप्ता हनुमान जी। महासती मुरारी गुप्तेर पतिव्रता कृष्ण 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 बोले हाय सचकिता। तो मुरारी गुप्ता की जो पत्नी थी, सती पत्नी, पतिव्रता पत्नी थी, वो कृष्ण 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 बोल के बार बार चकित हो रही थी, आश्चर्यचकित हो रही थी। बड़ो भाई नित्यानंद मुरारी जानिया, चोलीला प्रभु स्थाने आनंदित होइया। ठीक है, समझ में आ गया कि नित्यानंद प्रभु बड़े भाई हैं और चैतन्य महाप्रभु छोटे भाई हैं, ये समझ में आ गया उनको। अब उसके बाद वो फिर सुबह उठ के जब नींद खुल गई, सब कुछ हो गया रूटीन, तो वो महाप्रभु के घर चल दिए। बड़ो भाई नित्यानंद मुरारी जानिया चोलीला प्रभु स्थान। ठीक है, बोसी आंखें महाप्रभु कमल लोचन, वहां पे महाप्रभु बैठे हुए हैं, कमल लोचन, उनकी आंखें कमल के समान है। दक्षिणे से नित्यानंद प्रफुल्ल बदाना, और उनके दक्षिण भाग में नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, बहुत आनंदित है। प्रफुल्ल वदन यानी बहुत खुश है। आगे नित्यानंदेर चरणी नमस्कारी। आज क्या कर रहे हैं वो? पहले नित्यानंद प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, आज सही तरीके से कर रहे हैं। पहले नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किए, पाछे बंदे विश्वम्भर चरण मुरारी, उसके बाद विश्वम्भर यानी चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। हासी बोले विश्वम्भर मुरारी एक कहनो, आज क्या हो गया मुरारी, आज ऐसा कैसे हो गया? मुरारी बोले प्रभु लोआइले जैनो। मुरारी ने कहा जैसा आपने कराया वैसा कर रहे हैं आज, फिर कल भी वैसा कर रहे थे जैसा आपने करवाया, आज भी वैसा कर रहे जैसा आप करवा रहे हैं। पवन कारणे जन शुष्क तीर्ण चले, जीवेर सकल कर्म तोल शक्ति वाले। तो उदाहरण देते हैं मुरारी गुप्ता की, जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ में तिनके उड़ के चलते हैं। तिनके में अपनी शक्ति नहीं है अपने आप उड़ने की, जब हवा उड़ाएगा उसको तो तिनका उड़ के जहाँ हवा ले जाएगा उसको, वैसे तिनका चला जाएगा, है ना। पवन यानी हवा, हवा के झोंके से तिनका उड़ उड़ के कहीं भी जाता है, तिनके में अपनी शक्ति नहीं है। तो वैसे ही आप जहाँ ले जा रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो हम कर रहे हैं।
प्रभु बोले मुरारी आमार प्रिय तूने अतएव तुम्हारे भांगिलो मर्म आमे। हे मुरारी, तुम मेरे अपने हो, इसीलिए मैंने तुमको सब बात बता दी, अंदर की बात। तुम मेरे अपने हो, तो जो रहस्यमय चीज है वो मैंने तुमको बता दिया। कहे प्रभु निज तत्व मुरारी स्थाने जोगाय तांबूल प्रिय गदाधर नामे। तो महाप्रभु ने अपने तत्व के बारे में, अपने बारे में मुरारी गुप्ता को सब कुछ बता दिया। और गदाधर पंडित तब महाप्रभु को तांबूल अर्पण कर रहे थे। प्रभु बोले दास मोर मुरारी प्रधान ऐतो बोली चर्वित तांबूल कोयला दान। तो महाप्रभु ने अपना चबाया हुआ पान मुरारी गुप्ता को दिया। तो हे मुरारी, तुम मेरे दास हो, इसलिए तुम ये लो। अब महाप्रभु का चबाया हुआ पान यदि किसी को मिल गया तो उसका तो बेड़ा पार, और तुरंत कृष्ण प्रेम उसके अंदर घुस जाएगा एकदम। तो उन्होंने अपना चबाया हुआ पान दिया। तो संभ्रमे मुरारी जोड़ हस्त कोरी लॉय। मुरारी संभ्रम यानी ऐसा कि जो आपकी कृपा, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा भ्रमित, थोड़ा आदर, थोड़ा सम्मान, ऐसा हाथ जोड़ के और फिर पान को ले लिया, पान को खा लिया। खाइया मुरारी महा आनंदे मत्त होय। और महा आनंद में पूरे मत्त हो जाना यानी नशे में हो जाना, आनंद के नशे में मुरारी गुप्ता आ गए। प्रभु बोले मुरारी सकाले हो हाथ। यहाँ पे सकाले का मतलब है जल्दी, जल्दी से हाथ धो लो। मुरारी तुलिया हस्त दिले का माथा है। मुरारी ने हाथ धोया नहीं, क्या किया? हाथ को सिर पे लगा लिया। प्रभु बोले आरे बेटा जाति गैलो तोड़, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई। ए बेटा तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई। तोर अंगे उच्छिष्ट लागी लो सब मोर। मेरा जूठा तुमने अपने पूरे शरीर में लगा लिया, तुम्हारी जाति तो भ्रष्ट हो गई। बोलिते प्रभु न होइलो ईश्वर आवेश। ऐसा बोलते बोलते भगवान ईश्वर के आवेश में आ गए। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भगवान के वेश में चले आते थे। अच्छा, आप लोग मेरा कल मैंने पोस्ट किया है एक चैतन्य चरितामृत का, कितने लोगों ने सुना? और उसका रहता है अभी वो ईश्वर के भाव में है। जब ईश्वर के भाव में तो क्या कर रहे हैं? दंत कड़मड़ी करे बोले विशेष, कटकटा रहे हैं दांत को, दांत पीस रहे हैं और कह रहे हैं गुस्से से। चैतन्य महाप्रभु अभी क्रोध में है, ईश्वर के भाव में आ गए, क्रोध आ गया उनको बहुत जोर से। अभी लीला, दूसरी लीला शुरू हो गई। किस बात पे क्रोध आया है देखिए। सन्यासी प्रकाशानंद बसोए काशी ते मोर खंड खंड बेटा कौरे भालो मते। ये लीला प्रकाशानंद सरस्वती की लीला हमने आपको ऑडियो में सुनाई है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। प्रकाशानंद सरस्वती की लीला हमने आपको ऑडियो में सुनाई है, याद आ रही है? प्रबोधानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति है। तो कह रहे हैं महाप्रभु
प्रकाशानंद सरस्वती काशी में रहता है, प्रकाशानंद काशी में रहता है, मेरा बेटा गुस्से से, और मेरे टुकड़े टुकड़े करता है, मेरे खंड खंड कोरी बेटा कोरे भालो मत, मेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है प्रकाशानंद काशी में रह करके। पढ़ाई वेदांत मोर विग्रह ना माने, वेदांत का पाठ कराता है सारे लोगों को और मेरे विग्रह को नहीं मानता है, मेरा एक रूप है इसको नहीं मानता है। कुछ कराइलू अंगे तबू नहीं जाने, और मैंने उसको उसके अंग में, यहाँ पे गलत लिखा है, कुछ नहीं होगा कुष्ठ होगा, कुष्ठ, उसके अंग में मैंने कुष्ठ करा दिया। कुष्ठ एक रोग होता है, कुष्ठ नाम सुना है, लेप्रेसी। तो कुष्ठ एक प्रकार का रोग है जो जिससे शरीर में घाव होते हैं, पूरे शरीर में गलता जाता है शरीर। तो प्रकाशानंद के शरीर में भगवान ने कुष्ठ रोग करा दिया, कह रहे हैं भगवान खुद। वो मेरे विग्रह को नहीं मानता है, मेरा खंड खंड करता है, उसके शरीर में मैंने कुष्ठ करा दिया, फिर भी नहीं समझ रहा है वो। अनंत ब्रह्मांड मोर जे अंगे पे बसे, मेरे शरीर में अनंत ब्रह्मांड है। ताहा मिथ्या बोले बेटा कैमन साहस है, देखो उसकी साहस कितनी है, उस बेटे को कितनी साहस है कि मेरे शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और कहता है कि भगवान का शरीर ही नहीं होता है। क्या कहता है? भगवान का शरीर होता ही नहीं है, ऐसा कहता है प्रकाशानंद। सत्य कहो मुरारी आमार तुम्ही दास, सच बोलो मुरारी तुम मेरे दास हो। जे ना माने मोर अंग से ही जाए नाश, जो मेरे शरीर को नहीं मानेगा, विश्वास नहीं करेगा मेरे शरीर पर, मेरे विग्रह पर विश्वास नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। सच बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दास हो। जैसे अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ भगवत गीता। इस तरह भगवान कह रहे हैं तुम मेरे दास हो इसलिए तुमको बता रहा हूँ। जो मेरे शरीर को नहीं मानेगा, जो स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान का शरीर है, उसका नाश निश्चित। आज भवानंद माझे विग्रह जैसे वे, जे विग्रह प्राण कोरी पूजे सर्व देवे। अज 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 भवानंद माझे विग्रह जैसे वे, जे विग्रह प्राण कोरी पूजे सर्व देवे। तो अज यानी ब्रह्मा जी और भवानंद यानी शिव जी। शिव जी मेरे विग्रह को मानते हैं, ब्रह्मा जी मेरे विग्रह को मानते हैं, सारे देवतागण मेरे विग्रह को मानते हैं। पुण्य पवित्रता पाए जे अंग परसे, ताहा मिथ्या बोले बेटा कैमन साहसे। पुण्य पवित्रता पाए जे अंग परसे, मेरे जिस अंग के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता आते हैं, प्राप्त होता है, उस शरीर को वो मिथ्या मानता है। उसकी साहस तो देखो, उस शरीर को वो झूठा बोलता है। जो मायावादी होते हैं वो क्या मानते हैं? भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, शरीर नहीं है, भगवान का ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा मानते हैं। सत्य सत्य करो तोरे यही प्रकाश, सत्य मुई सत्य मोर दास तारदास। सत्य बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे सामने ये प्रकाशित कर रहा हूं सत्य बात कि मैं सत्य हूं, मेरा दास सत्य है और दासों का दास भी सत्य है। भगवान कह रहे हैं सब कुछ सत्य है। मैं आप लोगों को सीधा ट्रांसलेशन बता रही हूँ और कुछ भी नहीं बता पा रही, क्योंकि लग रहा है मुझे सब समझने वाली बात है। तो
आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सत्य मोर लीला कर्म सत्य मोर स्थान, यह मिथ्या बोले मोरे गौरे खान खान। तो मेरी लीलाएं भी सत्य हैं, मेरा निवास स्थान भी सत्य है, मेरे कर्म भी सत्य हैं, मेरा नाम मेरा धाम सब कुछ सत्य है। और जो बोलता है कि ये सारी चीजें सत्य नहीं है, वो मेरे खंड खंड या मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। तो जो भी व्यक्ति कहता है कि भगवान सत्य नहीं है, भगवान की लीलाएं, बहुत लोग बोलेंगे ये मिथ्या है, ये मनगढ़ंत है, ये कहानी है, भागवतम को झूठ बोलते हैं, रामायण को झूठ बोलते हैं, तो वो क्या करता है, अगर मेरे लीला को झूठ बोला तो भी वो मेरे टुकड़े टुकड़े किया, मेरे धाम को झूठ बोला तो भी मेरे टुकड़े टुकड़े किया, मेरे शरीर को झूठ बोला, विग्रह को झूठ बोला तो भी मेरे टुकड़े टुकड़े किया। तो इस प्रकार वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहा है वो व्यक्ति। जे जस श्रवणे आदि अविद्या विनाश, पापी अध्याय के बोले मिथ्या से विलास। मेरे जिस यश के श्रवण से अविद्या का विनाश होता है, भगवान के नाम से, गुण से, लीला से, उनके जो भी उनकी चीजें हैं, उस सब से क्या होता है, हमारे अंदर जो अविद्या है, अंधकार है, उसका नाश हो जाता है। कल मैं पढ़ रही थी एक चीज, बहुत अच्छा देखा मैंने, आप लोग सबको बता रही हूँ, बताना जरूरी है। उद्धव जी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कल नहीं पढ़ा है, 2-4 दिन पहले पढ़ा है, जो व्यक्ति मेरे ज्ञान को, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, अभी भागवतम में दे रहा हूं या भगवत गीता में दे रहा हूं, जो मेरे ज्ञान को दूसरों को बांटता है, देता है दूसरों को, उस व्यक्ति को मैं अपना स्वरूप दे देता हूं, उस व्यक्ति को मैं आत्मवत कर लेता हूं, आत्मसात कर लेता हूं, उस व्यक्ति को मैं पूरा प्रकाश ज्ञान दे देता हूं। बात समझे? यदि कोई व्यक्ति भगवान का संदेश दूसरों को सुनाता है तो हर चीज भगवान उसको दे देते हैं, कुछ भी नहीं बचा। भगवान के ज्ञान का प्रचार जो करता है, वो व्यक्ति को भगवान ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, अपना धाम देते हैं, अपनी कृपा देते हैं, सब कुछ देते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? हमको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि प्रचारक में अगर थोड़ी गलती भी है, कोई कमी भी है, तो भी भगवान उससे खुश रहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, भगवान का प्रचार कर रहा है, भगवान की बातें सबको बता रहा है। सबसे बड़ी सेवा है ये, प्रचार की सेवा। तो इसीलिए ज्यादातर भक्त क्या करते हैं, पुणे में तो बहुत प्रचारक है, पुणे में प्रचारकों की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर भक्त क्या करते हैं, अपना जो है माला कर लेंगे, नियम कर लेंगे, घर में विग्रह की सेवा कर लेंगे, बहुत सारे कोर्स भी कर लेंगे, पर कुछ करेंगे नहीं जीवन में। यानी कि गुरु के लिए, परंपरा के लिए, कृष्ण के लिए, संस्था के लिए
नो कॉन्ट्रीब्यूशन। यदि हमें किसी ने कुछ दिया था कभी, तो हम तो कर्जदार हो गए ना, तो हमको भी वो चीज किसी और को देना है। अगर आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया, कोई रेसिपी सिखाई, कुछ बनाना सिखाया, कुछ गुण दिया, तो अगर आप किसी को नहीं देंगे तो वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? आप भी वो चीज किसी को देंगे तब वो आगे बढ़ेगा। तो भगवान कहते हैं ना अर्जुन को कि परंपरा से ये ज्ञान चला रहा था पर बीच में लुप्त हो गया, इसीलिए मैं तुमको फिर से सुना रहा हूं। तो परंपरा क्यों भी नष्ट हो जाती है? क्योंकि जब आगे के लोग, भक्त लोग जब आलसी हो जाते हैं, या तो ज्ञान को गलत तरीके से प्रचार करते हैं, या तो प्रचार करते ही नहीं है, तो परंपरा नष्ट हो जाती है। और अगर कोई सोचता है कि मुझे करने की क्या जरूरत है, बहुत लोग हैं करने वाले, ऐसा कोई सोचता है तो ये गलत है कि नहीं? बताइए। आपको भोजन मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, आपको वस्त्र मिल रहा है, तो यदि कोई वस्त्र ही नहीं बनाए, यदि कोई गेहूं चावल नहीं उपजाए, तो आपको मिलेगा? तो कोई उपजा रहा है इसलिए आपको मिल रहा है। इसी प्रकार किसी ने ताकत लगाई थी तो आज आप तक कृष्ण का ज्ञान पहुंचा है, तो उसको अगर आप नहीं करते हैं, यानी कि आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, आपको तो मिल गया और हमने क्या किया? हमने यहीं पे रोक दिया उसको। इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम प्रचार करें, ज्ञान को आगे बढ़ाएं, बांटें उसको लोगों में। ये हर भक्त का कर्तव्य है। हर भक्त का। और यदि कोई कहता है कि हम नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है प्रचार। क्या प्रचार करना मुश्किल काम है? प्रचार करना मुश्किल काम है? बताइए। प्रचार करने का मतलब प्रवचन देना नहीं होता है। प्रवचन देना प्रचार का एक हिस्सा है, पर प्रचार करने के बहुत सारे और तरीके हैं, है ना? तो इसीलिए भगवान का ज्ञान आप माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं, एक एक करके दे सकते हैं लोगों को। आप मंदिर बुला सकते हैं, आप उनको बुक्स दे सकते हैं जिससे प्रभुपाद की जो बातें हैं उस तक पहुंचे। आप कुछ ऑनलाइन या कुछ जैसे जैसे संभव है वैसे आप प्रचार कर सकते हैं, पर प्रचार तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यही एक सेवा है जिससे भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। तो अपने जीवन के उद्देश्य को ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ के मतलब वो ये स्टार्ट कर दी। अपने जीवन, हम सबके जीवन में हमको क्या करना है ये निश्चित करना चाहिए। उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, और उसको करना, उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पूछते हैं लोग, कहते हैं लोग, आप अपने ग्रुप से किसी लीडर को भेजिए, आपके ग्रुप में कोई नहीं है, क्लास क्यों बंद हो जाता है? क्लास क्यों बंद हो जाता है? सबका क्लास चलता है, तो आपका क्लास क्यों बंद हो जाता है? और
बहुत नए नए काउंसलर का क्लास चलता रहता है। जो 1 साल 2 साल पहले काउंसलर बने उनका भी क्लास रुकता नहीं, पर हमारा क्लास रुक जाता है, क्योंकि कोई आगे बढ़ के चलाने वाला नहीं है, सब लोग सिर्फ सुनने वाले हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए रुक जाता है। तो ये सही नहीं है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा क्यों है मुझे समझ में भी नहीं आता है ये बात, कि जैसा मैं अभी बोल रही हूँ ना वैसा मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, है ना, बोला है कि नहीं? तो भी कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान के नाम का प्रचार रुकना नहीं चाहिए। ये मैं कहां से शुरू कर दी बोलना आप लोगों को? हाँ, भगवान के कथा और लीला को सुनने से अविद्या का नाश होता है, और अविद्या का नाश होने से ही विद्या की प्राप्ति होती है, और विद्या की प्राप्ति होने से ही हमारा जीवन सुधरता है, हम भक्त बनते हैं। अगर हम अविद्या में हैं तो हम गलत काम करेंगे, और अविद्या का नाश होगा तो हम सही कार्य करना शुरू कर देंगे। तो भगवान की कथा सुनने से अविद्या का नाश होता है। तो कोई ना कोई तो कथा सुनाए, कोई भगवान के रूप गुण लीलाओं को दोहराए लोगों के सामने। जब मैं जाती हूँ ना एनवीसीसी मंदिर सेवा करने के लिए, राजभोग, ज्यादा तो जाती नहीं हूँ, बस राजभोग में जाती हूँ जब मैं रहती हूँ पुणे में। तो मुझे जब भीड़ नहीं रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, तो उस समय भीड़ बिल्कुल नहीं रहती है। मंडे और ट्यूसडे सुबह सुबह जाती हूँ 9 बजे, तो भीड़ बिल्कुल नहीं रहती है। तो वहाँ एक बुक स्टॉल है, तो बुक स्टॉल पे सब नए नए बच्चे, मतलब लड़कियाँ कम उम्र की सब रहती हैं, कुछ लड़के रहते हैं, कभी दूसरे समय भी देखती हूँ, पर ज़्यादा नोटिस कर पाती हूँ मंडे ट्यूसडे को, ऐसे भी देखती हूँ। तो बड़े उत्साह से जो भी बुक देखता है उसको बोल बोल के वो लोग कन्विंस करते हैं कि क्यों आपको बुक खरीदना चाहिए, भगवत गीता में क्या लिखा है, ये वो सब फटाफट बोलते रहते हैं। तो मुझे याद आती है अपनी याद आती है कि मैं भी जब शुरू में आई थी तो इसी तरह उत्साह था मेरे अंदर। तो ये उत्साह अभी देखने को मिल रहा है मुझे दूसरे लोगों में, पर आप लोग नहीं कर रहे हैं कुछ, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को भी करना चाहिए। तो डर जाते हैं वक्त, अरे हम करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, शायद हमारे ग्रुप को आगे बढ़ना लिखा ही नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो किसी न किसी को आगे बढ़ के करना चाहिए कुछ। मैं कहाँ थी? प्रश्न है क्या किसी का? प्रश्न है? दिखाया हो सकता है, पर मुरारी गुप्ता को मैंने क्या बोला कि हनुमान जी थे, ठीक, मुरारी गुप्ता हनुमान जी थे। अभी हम इतना ही जानेंगे। लीला बहुत लंबी है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, सब जगह अलग अलग लीलाएं चल रही, तो इतना याद नहीं रहता है मुझे, ठीक है। तो हम प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे अभी प्रकाशानंद सरस्वती की कथा चलेगी, लंबी चलेगी। तो भगवान ने मुरारी गुप्ता को क्यों ज्ञान दिया? क्योंकि मुरारी गुप्ता भगवान के क्या है? शुद्ध भक्त है।
तो कहते हैं भगवान कि मेरे यश का श्रवण करने से अविद्या का नाश होता है। पापी अध्यापके बोले मिथ्या से विलास। और ये जो पापी है व्यक्ति, कौन? प्रकाशानंद, वो कहता है कि ये सब झूठ है। वो क्या कहता है? कि ये सब झूठ है, मिथ्या है। जे यश श्रवणे रस शिव दिगंबर, जहा गाय आपने अनंत महिधर। जे यश श्रवणे सुख नारद आदि मत्त, चारी वेदे बाखाने जे यशेर महत्व। जिस यश का श्रवण करके शिव जी दिगंबर हैं। शिव जी क्या कुछ पहनते हैं? कपड़े वपड़े क्या? उनकी छाला लपेटे रहते हैं बस। सारा दिन भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। और अनंत शेष जी सदैव भगवान का गुणगान अपने हर मुख से करते रहते। हर मुख से। कितने मुख है अनंत शेष जी को? 1000, 1000, 1000 है ना। और नारद आदि मतलब आदि में सब आ गए। 4 कुमार आ गए, नारद मुनि आ गए, सारे जितने भक्तगण हैं वो सब आ गए। तो वो सब मत्त रहते हैं भगवान के नाम में। अभी हमने तुरंत गाया ना गीत, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि राधिका रमन का नाम लेके वीणा बजाते रहते हैं। राधिका रमन कौन है? कृष्ण। बहुत सुंदर गीत है। और चारों वेद जिस यश का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, है नो पुण्य कीर्ति प्रति अनादर जार, से कबू ना जाने गुप्त मोर अवतार। और इस रूप गुण लीला और यश के बारे में जिसको आदर नहीं है, जो अनादर करता है, वो कभी भी मेरे अवतार को नहीं जान पाएगा, मेरे रूप को नहीं जान पाएगा, मेरे अवतार को नहीं जान पाएगा। गुप्त लक्ष्य सभार सिखाए भगवान, सत्य मोर विग्रह सेवक लीला स्थान। गुप्त लक्ष्य सभारे सिखाए भगवान। हाँ, तो भगवान सबको सिखा रहे हैं मुरारी गुप्ते के बहाने से। मुरारी गुप्ता को सिखाने के बहाने से सबको सिखा रहे हैं भगवान कि मेरा विग्रह सत्य है, मेरे सेवक सत्य हैं, मेरा धाम सत्य है, मेरी लीलाएं सत्य हैं, सब कुछ सत्य है। आपना तत्व प्रभु आपने सिखाए, यह जे ना माने से आपने नाश जाए। तो महाप्रभु अपने तत्व को खुद ही सिखा रहे हैं और जो नहीं मानता है उसका नाश होता है। मैंने कहा था आप लोगों को कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ये खुलेआम ओपन है पूरा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये जो ग्रंथ है ना, ये खुलेआम भगवान कह रहे हैं, जो नहीं मानेगा उसका नाश हो जाएगा। थोड़ा भी पर्दा नहीं है। भगवान कृष्ण तो थोड़ा सा बोले हैं, भगवत गीता में भी ये बात है, और बहुत कम, छोटे मात्रा में, बहुत छुपाया हुआ है। एक 2 श्लोक में सिर्फ क्लियर हुआ है भगवत गीता में। भगवत गीता में ही भगवान ने बोला है, इतना खुलेआम नहीं। यहाँ तो एकदम
बिंदास। चैतन्य महाप्रभु सीधे धड़ाधड़ बोलते हैं, नहीं मानेगा ना नाश होगा तुम्हारा। सीधे नहीं मानो तुम, करो मनमानी। भगवान कृष्ण ने श्लोक बोला है, जिसका श्रद्धा नहीं रहता है मेरे ऊपर उसका नाश होता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने भी बोला है श्लोक। खाने की होइला बाह्य दृष्टि विश्वभर। अब थोड़ा सा मैंने तुरंत बताया था ना आपको कि कभी अंतर्दृष्टि होती है और कभी बाह्य दृष्टि। अंतर्दृष्टि में वो क्या होता है, भगवान के रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, और बाह्य दृष्टि होगी तो फिर वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि बाह्य दृष्टि मतलब अभी वो भक्त के वेश में आ चुके हैं। तो अभी भगवान को थोड़ा सा बाह्य दृष्टि हो चुका है। पुनः से होइला प्रभु अकिंचन वर। वो जब बाह्य दृष्टि हो जाता है उनका तो थोड़ा सा वो चुप हो जाते हैं। कहते हैं अकिंचन कहे जाते हैं। नित्यानंद नहीं, भाई बोली मुरारी रे कोयला आलिंगन। मुरारी को आलिंगन देते हैं, बड़ो स्नेह कोरी बोले सदैव वचन। और अभी प्यार से बोलना शुरू किए, अब प्यार से बोलना शुरू किए, क्योंकि अब बाह्य दृष्टि बाह्य भाव आ चुका है उनका। तो नित्या सत्य तुम्ही मुरारी आमार शुद्ध दास, तुम्ही से जानी ला नित्यानंद प्रकाश। तो हे मुरारी, सच बात है, तुम मेरे दास हो, तुम नित्यानंद प्रभु को जान चुके हो। नित्यानंदेर नंदे जहार तिलेक द्वेष वहे दास होई लेओ से मोर प्रिय नहे। कह रहे हैं, यहाँ पे आज रोक देती है। नित्यानंद प्रभु, जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु से तिल भर भी द्वेष करेगा, थोड़ा सा भी द्वेष करेगा, वो मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे प्रिय नहीं। बस यही रोकूंगी। और आज हमने क्या क्या पढ़ा बताइए, क्या क्या सीखा आपने, और क्या प्रश्न है वो भी बताइए, क्योंकि 10 मिनट है सिर्फ। 10 मिनट में प्रश्न उत्तर या रिवीजन, क्या क्या सीखा। अगर सिर्फ मैं बोलती रहूंगी, आपसे पूछूंगी नहीं, तो फिर तो सालों साल से यही हो रहा है। क्या हुआ? शंकर बोला मैंने, मुरारी गुप्ता। हनुमान जी। अच्छा, और आगे और क्या सीखा? प्रकाशानंद, प्रबोधानंद तो अभी ये प्रबोधानंद नहीं बने हैं, अभी प्रकाशानंद है। प्रबोधानंद तो बाद में बनेंगे, बहुत समय है उसके लिए। क्या बताया उनके बारे में? प्रकाशानंद के बारे में भगवान ने क्या बताया? किसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े करना? हाँ, खंड खंड क्यों बोलते हैं उनको करना? मानते नहीं है। क्या चीज को नहीं मानते हैं? विग्रह को नहीं मानते हैं, और क्या क्या नहीं मानते हैं? और रूप गुण लीला, रूप गुण लीला किसी चीज को नहीं मानते। प्रकाशानंद या उनके जैसे जो भी है। और क्या समझे?
उनका नाश हो जाता है। हाँ, भगवान कह रहे जो नहीं मानते उनका नाश हो जाता है। बहिर्मुख और अंतर्मुख। हाँ, ये बहुत अच्छी बात याद रखा सरस्वती माता जी ने। भगवान के नाम का प्रचार करने वाले, भगवान का कुछ भी, उनके रूप गुण लीला, उनके जो ज्ञान जो है उनकी, उसका प्रचार करने वाले व्यक्ति भगवान को अति प्रिय, अति प्रिय। करते हैं आप सारे लोग कोशिश? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाथ उठाइए तो कितने लोग कोशिश किए हैं? कितना कोशिश किए? छोटे स्तर का मतलब कितना? हाँ, क्लास लेते हैं आप? बहुत अच्छा। क्या होता है, आप जो कह रहे हैं छोटे स्तर पे हम करते हैं, छोटे स्तर पे क्यों छोटे स्तर पे करते रह जाते हैं हमेशा के लिए? क्योंकि बड़े स्तर पे करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। बड़े स्तर पे करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको बहुत कष्ट उठाना होगा, आपके पास बहुत अवरोध आएंगे, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत रुकावट आएगी, मानसिक शारीरिक तनाव होगा, उसके बावजूद भी आपको कंटिन्यू करना होगा क्योंकि आप कमिटेड हैं। आपको कमिटमेंट देना होता है प्रचारक को, तो इसीलिए व्यक्ति बड़े स्तर पे नहीं करना चाहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े स्तर पे वो कर नहीं सकता है, पर बड़े स्तर पे करने के लिए इतना सारा तकलीफ उठाना पड़ेगा जो उठाने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। नहीं, परिस्थितियां हर व्यक्ति की वैसी ही रहती है। जितने प्रचारक हैं, आप किसी का हिस्ट्री देख लीजिए, किसी भी प्रचारक को देख लीजिए, आप एक किसी प्रचारक, आप 10 प्रचारक का सर्वे करिए, 10 प्रचारक के जीवन में घुसिए और शुरू से लेके उसके जीवन का सब देखिए, 10 साल 20 साल में जो भी किया है, आपको पता चलेगा बहुत तकलीफ हुई है उसके जीवन में। कोई भी प्रचारक आराम से प्रचार नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है, ये संभव है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप प्रचार करना शुरू करेंगे वैसे ही आपको माया देवी टेस्ट करना शुरू कर देंगे तुरंत, क्योंकि आप माया के खिलाफ जा रहे हैं। अभी फ्लो इस दिशा में है, हवा इस दिशा में चल रही है और हवा के विपरीत आप नौका चला रहे हैं, तो आराम से तो नहीं चलेगी नौका। माया के दिशा में जाना कितना आसान है, माया के साथ चलना आसान है कि नहीं बताइए? माया के साथ चलना कितना आसान है। पिक्चर देखना है बहुत इजी, पार्टी करना है बहुत इजी, नशा करना है बहुत इजी, चाय कॉफी पीना है, घूमना है फिरना है, गप्पे मारना है, किटी पार्टी करना है,
बहुत आसान है, ये सब कुछ करना बहुत आसान है। लाइफ इज वेरी इजी एंड स्मूथ। लेकिन ये सब नहीं करना है। ऑड मैन आउट, ये कैसा आ गया? ये सब लोग ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है आदमी। तो उल्टी दिशा में जाना, एक तो अपने आप में भक्त बन जाना ही बहुत बड़ी मुसीबत है, और भक्त बन के अब दूसरों को भक्त बनाना, ये तो और भी टेढ़ी कीड़ है। तो कैसे आसान होगा? किसी भी प्रचारक का जीवन आसान नहीं होता है। ऐसा मत समझिए कि हमें दिक्कत है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को दिक्कत नहीं थी, वो बड़े अच्छे स्थिति में था इसलिए कर लिया। नहीं, कोई अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए। संत तुकाराम को कब तकलीफ आई? मीराबाई को कम तकलीफ आई? तुलसीदास को कम तकलीफ आई? किसको कम तकलीफ आई? प्रभुपाद को कम तकलीफ आई? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कम तकलीफ आई? अपने गुरु महाराज को कम तकलीफ आई? किसको कम तकलीफ हुई है? किसी भी प्रचारक को कम तकलीफ नहीं होती है, सबको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसा कार्य करने का ठाना है जो कार्य अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। जैसे ही डिफिकल्टी थोड़ी सी आती है तो हम फिर वो कार्य नहीं करते। देखिए, आपने भगवत गीता बांटा 10 लोगों को, या आपने अपने फ्रेंड्स को बोला मंदिर आ जाओ, ये जो आप प्रचार करो, जो भी आप थोड़ा बहुत प्रचार किए, मंदिर आ जाओ या माला करो, जो थोड़ा बहुत किए। और जब आप थोड़ा सा ज्यादा करते हैं फोन पे बात, या आप किसी को मंदिर लेके आते हैं, तो आपके घर वाले बोलते हैं किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, इतना बजे घर पे रहना चाहिए था, ऐसा हो रहा है वैसा। रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, नहीं करना है। तो मतलब पहला टेस्ट में ही फेल। और जब आप सोचेंगे नहीं मुझे तो करना है, मुझे तो करना ही है, तो हो गया कि आपने दृढ़ निश्चय लिया, अब आप पीछे नहीं हटने वाले। यही प्रीचिंग की बात चल रही है। 8 बज गए। आज की क्लास में बहुत सारी और बातें हो गई, और ये सारी बातें जो भी वीडियो सुन रहे हैं वो भी सुन ले, वो भी जान ले, ये सब आवश्यक बातें हैं। चलिए बंद करना है। शील प्रभुपाद की जय।